Hello students, how are you? How are you? Welcome back in online teaching class, standard 11th, chapter number 20, locomotion and movement. Okay, are you looking this your behind side in the laboratory? There is a skeletal system and human body consists of the 206 bones. Okay, so I am explaining you about this in this lesson. Skeletal system of human. Okay, in your academic year 2020 and 21 there is reduced syllabus 20.1 and 2, and let's we start only include syllabus from the topic of the 20.3, and this is the skeletal system. Okay students, let's we start this. Okay, there are I explain you so many examples. Okay, so you give understand up to this. Okay students, yes, locomotion. Locomotion means what do you understand by the locomotion? When anything movement, okay, then you can say the locomotion. But movement is not included in locomotion, because in locomotion include the bones and muscles, and movement is not included in bones and muscles. Movement may be in digestive system, may be in circulatory system, may be in floating of circulations of the blood in your body. Okay, so both are different to each other. लोकोमोशन में भी मूवमेंट, बट मूवमेंट इज नॉट इंक्लूडिंग लोकोमोशन. तो आप इसमें समझ गए होंगे कि सबसे फर्स्ट में आपको यहाँ पर मीनिंग जो है लोकोमोशन और मूवमेंट का मैं आपको क्लियर कर देती हूँ कि लोकोमोशन जो होता है वो होता है हमारी बोन्स और स्केलेटन के थ्रू, लेकिन जो मैमल्स नहीं होते हैं या कोर्डेट्स एनिमल्स नहीं होते उनमें लोकोमोटरी ऑर्गन्स जो होते हैं, जैसे अमीबा के अंदर होता है सुडोपोडिया, एक अलग से डेवलप हो जाता है, और हाइड्रा जो होता है वो सबके सब यूनिसेलुलर या फिर कोई सेलुलर टिश्यू लेवल के एनिमल्स होते हैं. इनमें कोई बोन्स और स्केलेटन नहीं है, लेकिन इनमें भी लोकोमोशंस होता है. किससे होता है? इनके स्पेशल कोई इस तरह का पार्ट होता है, जैसे कि हाइड्रा के अंदर होता है सीलिया, और जो यूग्लिना वगैरह होते हैं उसके अंदर फ्लेजिला. ठीक है, तो इस तरह से लोकोमोशन जो होता है वो लोअर एनिमल्स के अंदर भी पाया जाता है और हायर्स के अंदर होता है बस बोन्स और मसल से. अब मूवमेंट जो होता है हम सोचते हैं एक जगह से दूसरी जगह उसकी पोजीशन चेंज हो जाना, बट लोकोमोशन में पोजीशन चेंज होती है इसलिए उसको मूवमेंट बोल सकते हैं, बट मूवमेंट को लोकोमोशन नहीं बोल सकते, क्योंकि मूवमेंट जो होता है हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम में ब्लड का भी हो सकता है, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम्स के अंदर जो बायोमैकेनिकल जो केमिकल रिएक्शंस होती है उनका भी हो सकता है. तो बोथ आर डिफरेंट टू ईच अदर. ओके स्टूडेंट, तो आपको ये टर्म समझ में आ गया होगा लोकोमोशन क्या चीज़ है और मूवमेंट क्या चीज़ है. अब हम आ जाते हैं आपके जो इस बोर्ड सिलेबस में इस साल का इंक्लूड टॉपिक है वो है स्केलेटल सिस्टम. ठीक है, स्केलेटल सिस्टम्स के अंदर जो होता है हमारी बॉडी जो होती है, देखिए मैं आपको यहाँ पर पीछे इसमें एक स्केलेटल बताती हूँ, आपका जो बायो लैब में है आप इसे देखिएगा कि हमारी बॉडी जो होती है यहाँ पर देखिए ये स्केलेटल जो दिख रहा है. ठीक है, इसमें यहाँ पे तुम्हें बायो लैब में मैंने जब प्रैक्टिकल करवाया था तब दिखाया था कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है. ऊपर आता है स्कल, फिर आता है थोरेसिक जो हमारी वर्टिब्रीज होती है, फिर नीचे इसके आ जाती है क्या एपेंडेक्स. देखिए यहाँ पर इसकी लेग्स दिख रही है एपेंडेक्स, हाँ ठीक है, इसकी लिम्स. ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पे हमारा जो ये स्केलेटल सिस्टम है वो कितने पार्ट में कंसिस्ट है और किस तरह से है ये मैं आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करने वाली हूँ. ओके स्टूडेंट, तो यहाँ पर स्केलेटल सिस्टम्स पे हम आ जाते हैं, और स्केलेटल सिस्टम जो है हम किसका पढ़ रहे हैं? ह्यूमन का. ठीक है, तो ह्यूमन का स्केलेटल सिस्टम जो होता है पूरा का पूरा फॉर्म होता है बोन्स और कार्टिलेज से. ठीक है, बोन्स मीन्स 206 बोन्स जो होता है ह्यूमन के अंदर हो जाती है जब वहाँ पर 6 मंथ के बाद में जो बच्चा होता है उसके सारे जॉइंट जो होते हैं वह जॉइंट मिलकर के 206 बोन्स बनाते हैं. और कार्टिलेज मसल्स मतलब हमारे ईयर का पिन्ना है, टंग है, वो सब कार्टिलेज के अंदर आते हैं. इस तरह से हमारी बॉडी जो होती है वो पूरा स्केलेटल सिस्टम बनाती है, वो एक फ्रेमवर्क होता है. इसके बिना हम लोकोमोशन मूवमेंट नहीं कर सकते, स्टैंड नहीं कर सकते, कोई भी मस्कुलर एक्टिविटीज़ जो होती है वो विदाउट बोन के हम नहीं कर सकते. ठीक है, अब इसका डिवीज़न जो होता है वह 2 पार्ट्स के अंदर होता है. कौन सा होता है?
एक एक्सियल और एपेंडिकुलर स्केलेटन। अभी मैंने जो आपको स्केलेटल बताया था उसमें क्या था, यहाँ पे जो था स्कल था, स्कल के बाद में रिब केज, ठीक है, तो ये पूरा आता है एक्सियल में। और एपेंडिजेस होती है इसकी जो हिंड लिम्स और फोर लिम्स होती है, ठीक है, हैंड और लेग्स की जो बोन्स होती है, ठीक है। तो यहाँ पे ये स्केलेटल सिस्टम जो है इसके अंदर पहले हम पढ़ते हैं एक्सियल स्केलेटन, ठीक है। एक्सियल स्केलेटन्स के अंदर मैंने आपको क्या बताया, स्कल आता है, ठीक है। और स्कल जो होता है वो हमारी 80 बोन्स का बना हुआ होता है। यहाँ पे मैंने आपको बायो लैब में जो स्कल बताई थी तो उसमें आपने देखा था ये सब पूरा इसका डायग्राम, और अभी भी मैंने आपको स्केलेटल बता दिया था। तो इसके अंदर 80 बोन्स का हमारा स्कल होता है। स्कल जो होता है वो हमारे इंटरनल ऑर्गन ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। तो यहाँ पे अब इसका हम डिवाइड देखते हैं। ये वाला जहाँ पे हमारा फोरहेड आता है कहलाता है फ्रंटल बोन, जहाँ पे हमारी नोज़ आती है वो कहलाता है नेसल बोन, जहाँ पे हमारे ईयर्स के पास में, जहाँ से हमें सुनाई देता है ईयर, ठीक है, ईयर्स के पास में आती है टेम्पोरल बोन। उसके पास में हमारी नर्व जाती है देखने वाली, आइस की नर्व। ये देखिए यहाँ पे आइस और आइस की नर्व हो, उसके यहाँ से जा रही है, इस नर्व के पास में ये जो बोन है वो कहलाती है ऑक्सीपिटल बोन, ठीक है। ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल एंड ऑक्सीपिटल बोन दोनों, ठीक है, जो देखने का फंक्शन करती है। फिर उसके बाद में आता है हमारा जो होता है उसके अंदर अपर जो कहलाता है मैक्सिला, और जो लोअर जो होता है वह कहलाता है मैंडिबल, ठीक है। दोनों के दोनों क्या हो गए, जो। इसके बाद में जहाँ हमारा नोज आता है, नेसल बोन के नीचे आता है जाइगोमेटिक बोन, ठीक है। फिर जहाँ पे हमारी आइस आती है उसके पास में आती है स्फिनोइड बोन, और जहाँ पे जस्ट आई आके फिट होती है वो कहलाती है इथमोइड बोन, एंड जहाँ पे आइलैंड्स आता है लैक्रिमल बोन, ठीक है। तो ये इस तरह से टोटल मिलाकर के 80 बोन से कंसिस्ट होता है हमारा स्कल, ठीक है। इसके अंदर ध्यान रखिएगा मैक्सिला, मैंडिबल और टेम्पोरल बोन, फ्रंटल बोन, ठीक है, और पेरिफेरल बोन जहाँ पे पूरा ब्रेन का पार्ट आता है हमारा, ठीक है, वो आता है पेरिटल बोन। तो ये सारी बोन्स का आप ध्यान रखिएगा। ये हमारा कहलाता है एक्सियल स्केलेटन, ठीक है, जिसके अंदर क्या आता है, बोन, ओके। ये मैंने आपको बोन्स का बता दिया। इसके बाद आता है वर्टिब्रल कोलम। वर्टिब्रल कोलम जो होता है कोल्डेड एनिमल्स या कोल्डेड जो होते हैं उनका एक मेन कैरेक्टर होता है वेल डेवलप्ड वर्टिब्रेस, ठीक है, और ये कंसिस्ट होता है 26 बोन्स से, ठीक है। 26 बोन्स जो होती है, अच्छा स्कल के अंदर मैंने आपको बताई थी टोटल, ये एक्सियल जो होता है 80 का बनता है और स्कल के अंदर होती है 22 बोन्स, ठीक है, ध्यान में रखिएगा कि टोटल मिला करके तो बनता है एक्सियल 80 बोन्स का, लेकिन स्कल के अंदर होती है 22 और वर्टिब्रेस के अंदर होती है 26 बोन्स, ठीक है। और 26 बोन के हिसाब से भी यह जो होता है यह डिफ्रेंशिएट कर दिया जाता है कितने पार्ट में, 1 2 3 4 5 और 6 पार्ट में, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट इसका आता है सर्वाइकल बोन, ठीक है। ये सर्वाइकल बोन जो होती है वह 1 to 7 बोन्स के अंदर आती है, ठीक है, 1 to 7 के अंदर आता है सर्वाइकल वर्टिब्री। फिर इसके नीचे जो होता है इसका सेकंड पार्ट वो है थोरेसिक वर्टिब्री, ठीक है। थोरेसिक वर्टिब्री जो होती है वह 12 बोन्स की बनी हुई होती है। फिर इसके बाद में नीचे जो आता है वह होता है लंबर वर्टिब्री, ठीक है। और जो लंबर वर्टिब्री जो होता है वह बनता है ओनली 5 बोन्स का, ठीक है। फिर इसके नीचे जो आता है वह होता है सेक्रल ओनली 1 बोन का बनता है। फिर आता है कोकिक्स, ठीक है। कोकिक्स जो होता है वह ओनली 1 बोन का होता है। आ गया समझ में? तो आपको इसको किस तरह से लर्न करना है। वर्टिब्री जो होता है वह जैसे मैं आपको बताती हूँ वैसे देखिएगा। वर्टिब्री जो होता है 26 टोटल बोन का होता है, 7 + 5, ओके, 7 + 5 7 + 12 + 5, ओके, 7 + 12 + 5 + 1 + 1, ओके स्टूडेंट्स। तो इसके अंदर आपकी हो जाएगी टोटल 26 बोन, ठीक है। 19 20 और हो गई 26, ओके। 26 तो इस तरह से आप याद कर सकते हैं, सर्वाइकल, थोरेसिक, लंबर, सेक्रम एंड कोकिक्स, ठीक है। जो अपना सर्वाइकल होता है वहाँ पर अपनी स्पाइनल कोड आती है जो ब्रेन को जाती है और अपनी नेक होती है,
थोरेसिक जो होता है वहाँ से हमारे आगे की तरफ रिब केज आकर के इससे जुड़ता है, और लंबर से जो होता है हमारी पूरी बैकबोन जाती है नीचे तक, ठीक है, जहाँ से अपनी एपेंडेजेस स्टार्ट होती है वहाँ तक। और सेक्रम जो होता है हमारा सीटिंग पोर्शन होता है, और कोकिक्स जो होता है वहाँ से थाई का पार्ट आकर के जॉइंट होता है। तो इस तरह से वर्टिब्रल कॉलम जो होता है, वर्टिब्रेट एनिमल्स जो होते हैं उनका एक स्पेशल कैरेक्टर्स भी है, ठीक है। ये हायर लेवल के एनिमल्स और मैमल्स के अंदर पाया जाता है। हो गया आपका वर्टिब्री। अब हम आ जाते हैं रिब्स में। मैंने आपको बताया कि पीछे की तरफ यहाँ पे अपना आता है वर्टिब्री, और इसके आगे की तरफ जो होता है वहाँ पर आता है क्या, एक होती है डोर्सल। डोर्सल के ऊपर क्या था, वहाँ पे था वर्टिब्री, और आगे आगे वेंट्रल। वेंट्रल के ऊपर क्या पाया जाता है, रिब केज। रिब केज भी हमारा जो इम्पोर्टेंट स्केलेटल का पार्ट है। क्यों, क्योंकि इसके अंदर हमारे इंटरनल ऑर्गन्स जो होते हैं, कौन से इंटरनल ऑर्गन्स, लंग्स एंड लीवर, ये इसके अंदर प्रोटेक्ट होकर रहते हैं, ठीक है। रिब केज जो होता है वह टोटल मिलाकर के जो होता है 12 पेयर्स रिब्स का बना होता है, ठीक है। दोनों साइड में देखिए यहाँ पर इसको किस तरह से डिवाइड किया हुआ है, 1 to 7 जो होती है वह 2 रिब्स के अंदर, 8 to 11 जो होती है 4 रिब्स के अंदर, एंड 11, 12 फ्लोटिंग रिब्स, ठीक है। तो 2 रिब्स प्लस 4 रिब्स प्लस फ्लोटिंग कितनी हो गई, 7 + 3 + 2 हो गया 12। टोटल मिला करके 12 बोन्स का बनता है रिब केज, ठीक है। रिब केज क्या होता है समझ में आ गया। आप इसको अपनी जनरल लैंग्वेज में बोल सकते हैं पसलियाँ, ठीक है। ये यही होती है, और यह यहाँ पे कुछ भी चोट लगती है तो इससे हमारी थोड़ी बहुत बोन्स अगर ब्रेक हो गई तो उसका ट्रीटमेंट हो जाता है, लेकिन ये इंटरनल ऑर्गन्स को बिल्कुल सेव कर देती है। ओके, अब इसके बाद में आता है हमारा एक्सेल के बाद एपेंडिकुलर स्केलेटन। एक्सेल स्केलेटन हो गया, इसके अंदर क्या क्या था, स्कल था, और क्या था, वर्टिब्री था, रिब केज था, ठीक है। टोटल मिला के 80 बोन्स, इसके अंदर 22, 26 एंड 12 हो गया। एक्सेल कितने का था, 22, 26 एंड 12 ठीक है। तो हमारी इतनी बोन्स का वो बन गया था। यस, इसके बाद में हमारा आता है रिब केज। रिब केज हो गया, इसके बाद में आता है एपेंडिकुलर स्केलेटन, ठीक है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर एपेंडिकुलर स्केलेटन जो है इसके अंदर आती है लिम्स। लिम्स कौन सी, हैंड लिम्स एंड लेग्स लिम्स, ओके। हैंड लिम्स एंड लेग लिम्स जो होती है वो मिला के टोटल 30 बोन्स की बनी हुई होती है। 30 बोन्स में जो होता है 30 बोन्स की बनी हुई होती है बेटा। और इसके अंदर जो होती है लिम्स हमारी कौन सी होती है, 4 लिम्स एंड हिंड लिम्स, ओके। जो 4 लिम्स होती है इसमें क्या होता है, 4 लिम्स जो होती है हमारी कौन सी होती है, हमारे जो हैंड्स होते हैं, हाँ, हैंड्स के यहाँ पर कहाँ से आकर के जुड़ती है, वो वहाँ पर आके जुड़ती है हमारी शोल्डर से, ठीक है। तो शोल्डर के यहाँ पे हमारा जो होता है वो होता है क्लेविकल। क्लेविकल से होकर के जाता है स्केपुला। स्केपुला से आती है अपनी शोल्डर की बोन, वो कहलाती है यूमरस। फिर यूमरस से हमारी जो विस्ट होती है आगे वहाँ पे जाती है 2 बोन्स जो कहलाती है रेडियस एंड अल्ना। फिर रेडियस अल्ना जो होती है हमारी पाम से, पाम को आगे बनाती है, वो पाम जो होती है वो कार्पल, मेटाकार्पल एंड फेलेंजिस के अंदर डिवाइड होती है, ओके। तो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ बोन्स कितनी थी हमारी, 30, ठीक है। इसके अंदर देखो यहाँ पे हम बता रहे हैं आपको कौन सी वाली बोन्स, हिंड जो होती है हमारी कौन सी, हैंड की बोन्स, ठीक है। इसमें यहाँ पर क्लेविकल, यहाँ पे शोल्डर आकर के, शोल्डर होता है, शोल्डर से आकर के कहाँ पे आती है हमारी हैंड की यूमरस, यूमरस के बाद रेडियस अल्ना, रेडियस अल्ना के बाद कार्पल, कार्पल्स के बाद मेटाकार्पल एंड मेटाकार्पल्स के बाद फेलेंजिल्स। फेलेंजिल्स जो होती है हमारे 3 दिखाई देते हैं ना फिंगर्स के अंदर इस तरह के, ठीक है। ये फिंगर के अंदर हमारे 3 के अंदर डिवाइड होता है ना, 1, 2, 3, ये कहलाते हैं फेलेंजिल्स, ठीक है। यहाँ पे इसका मेटाकार्पल जहाँ से ये आकर के पाम इसके थंब के पास में इस तरह से जॉइंट होते हैं ना वो वाला, और ऊपर वाला फेलेंजिल्स, और जहाँ से विस्ट जुड़ती है वो होता है कार्पल, ठीक है। तो आपको यहाँ पर ये कौन सी हैंड की आ गई है। अब हम लेते हैं लेग की बोन्स, ठीक है। लेग की बोन्स जो होती है वो हमारी कहलाती है कौन सी, 4 लिम्ब, ठीक है। 4 लिम्ब जो होती है यहाँ पे ह्यूमन का स्पेशल कैरेक्टर्स है कि 4 लिम्ब उसकी स्ट्रेट होती है, वह स्टैंड होकर के, इरेक्ट होकर के मूवमेंट कर सकता है। ये प्रीमिट्स का स्पेशल कैरेक्टर्स होता है, ठीक है।
जो और मैमल्स के अंदर नहीं पाया जाता है। अब देखिए यहाँ पर लेग्स की जो बोन्स होती है इसके अंदर थाइस से आकर के जुड़ती है, और थाइस की कॉक्सल बोन और सेक्रम होती है। सेक्रम के अंदर किसकी फीमर जो होती है उसकी कैविटी आकर के यहाँ पर जुड़ जाती है, यह हमारी लेग की बोन से। फीमर जो होती है जिस तरह से ह्यूमरस डिवाइड होकर के आगे किसमें जाती है, रेडियस अल्ना में, वैसे ये जाती है टिबिया एंड फिबुला में। जिस तरह से हमारी जो पाम होती है वो बनती है कार्पल मेटाकार्पल की, वैसे हमारा फीट जो होता है वो बनता है टार्सल, मेटाटार्सल्स एंड फेलेंजीज का। आगे आपको समझ में। और यह भी ध्यान रखिएगा लार्जेस्ट बोन जो होती है हमारी बॉडी की वह होती है फीमर। ओके स्टूडेंट, तो यह चीज़ आप ध्यान रखिएगा। यहाँ पर आपकी बोन्स भी हो गई है जो एपेंडेजेस लिम्स के अंदर आती है, जो मैमल्स का एक स्पेशल कैरेक्टर्स होता है प्रीमेटिव्स का, क्योंकि वो स्ट्रेट होके इरेक्ट होकर के इससे मूवमेंट कर सकते हैं। अब है जॉइंट्स। जितने भी बोन्स और मसल्स की होती है वो मिल करके जॉइंट्स बनाती है। जितने भी बोन्स होती है विदाउट जॉइंट के मूवमेंट नहीं कर सकती है। ओके बेटा, तो इसमें जॉइंट्स में आपको बताती हूँ कि जॉइंट्स क्या होते हैं, विच आर अटैच्ड विद द बोन्स एंड कार्टिलेज। इसके अंदर 3 टाइप्स के होते हैं, फाइब्रस जॉइंट्स, कार्टिलेजियस जॉइंट्स एंड सिनोवियल जॉइंट्स। जो फाइब्रस जॉइंट्स जो होते हैं वह फ्लैट बोन्स के अंदर होते हैं, जैसे हमारा स्कल। ठीक है, स्कल क्या करता है, केवल लेफ्ट और राइट में ही मूवमेंट कर सकता है, चारों तरफ नहीं घूम सकता है। ओके, तो यहाँ पर क्या होगा, ये सिर्फ एक ही डायरेक्शन में एंड टू एंड मूवमेंट करेगा, वो होते हैं फाइब्रस जॉइंट। कार्टिलेज जॉइंट जो होते हैं वह हमारी जैसे टंग है, हमारा क्या है, पिन्ना है, उसके पैटर्न्स के वहाँ पर आके जो जॉइंट बनता है वह कार्टिलेजिनियस जॉइंट कहलाता है। जो हमारे नोज का ऊपर का पार्ट निकला होता है वह भी। ठीक है, तो फाइब्रस में जो समझ में आ गया था, स्कल जो ओनली एंड टू एंड चलेगा, चारों तरफ राउंड नहीं करेगी, स्कल की बोन्स फाइब्रस जॉइंट। कार्टिलेज बोन्स के अंदर ईयर का पिन्ना, हमारी टंग, उसका मूवमेंट जो होता है। फिर है सिनोवल जॉइंट्स, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट जॉइंट होता है जिसके अंदर बहुत सारे सब जॉइंट्स होते हैं। इसमें सब जॉइंट्स के अंदर पहला है बॉल एंड सक्कर जॉइंट्स, हिंज जॉइंट, पाइवट जॉइंट, ग्लाइडिंग जॉइंट्स एंड सेडल जॉइंट्स। ठीक है, तो बॉल एंड सक्कर जॉइंट्स जो होता है वह होता है हमारे शोल्डर के अंदर। जो ह्यूमरस होती है हमारी हैंड की बोन्स जाती है वह पिक्टोरियल गडल्स के अंदर फिट होता है। यहाँ पे हमारा शोल्डर और यहाँ से जा रही है कौन सी, ह्यूमरस, तो ये हो गया बॉल एंड सकेट जॉइंट। फिर आता है हिंज जॉइंट, हमारा नीव जिससे मूवमेंट करता है वो होता है हिंज जॉइंट। फिर हमारा जो एटलास और एक्सिस होता है, ठीक है, जो हमारे पेट में थाइस में होके जाता है वहाँ पर पिवोइड जॉइंट। फिर आता है ग्लाइडिंग जॉइंट, जहाँ पे हमारा कार्पल्स और मेटाकार्पल्स जॉइंट होते हैं। फिर आता है कौन सा, सेडल जॉइंट, जो कार्पल और मेटाकार्पल के थंब के बीच में होता है। ठीक है, जो कार्पल्स पे आता है ना वो तो हो गया कौन सा, ग्लाइडिंग, लेकिन जो कार्पल्स और मेटाकार्पल्स के बीच में आता है वो है सेडल जॉइंट। तो ये सब एग्जांपल्स के साथ में आप याद कीजिएगा। 3 हो गए हमारे जॉइंट्स, फाइब्रस, कार्टिलेज और सिनोवियल, जो चारों तरफ मूवमेंट कर सकते हैं। सिनोवियल जो एक ही डायरेक्शंस में आता है एंड टू एंड, वो फाइब्रस जो हमारी टंग वगैरह के यहाँ पर होता है इस पार्ट में, वो कार्टिलेज जॉइंट। ठीक है, इसके अंदर सिनोवल्स के अंदर भी आप विथ एग्जाम्पल याद कीजिएगा, बॉल एंड सकल, हिंज जॉइंट, पाइवट जॉइंट, ग्लाइडिंग जॉइंट और सीडल जॉइंट। कहाँ पे किस पार्ट को अपने स्केलेटन के वो मूवमेंट कराते हैं वो सभी एग्जाम्पल ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे हमारा स्केलेटल सिस्टम तो फिनिश हो गया है, लेकिन इसके बाद में आते हैं डिसऑर्डर्स, जिससे कौन कौन से इसमें प्रॉब्लम होने से कौन से डिसऑर्डर्स हो सकते हैं। वो आता है पहला माइस्थीनिया ग्रेविस, जिसके अंदर कोई भी मसल्स होती है या कोई नर्व जो नर्व सिस्टम से जारी होती है वह प्रॉपर वर्क नहीं करती है, वहाँ पर ब्लड सर्कुलेशन रुक जाता है या कोई स्वैलन आ जाता है, तो वहाँ पे फैटिग्री वीकिंग इसके सिम्टम्स देखते हैं, उससे पैरालिसिस हो सकता है। फिर होता है मस्कुलर डिसेंट्री, कितनी बार कुछ ज़्यादा मस्कुलर एक्टिविटीज़ कर लेते हैं रनर या एथलीट्स की तरह से, तो हमें वहाँ पे मसल जो होती है स्वॉलन हो जाती है, हमें पेन होने लगता है, तो वह डिसऑर्डर कहलाता है मस्कुलर डिस्ट्रोफी। एक आता है टेंटेनी, टेंटेनी के अंदर जो होता है कैल्शियम जो होता है लो हो जाता है बोन्स के अंदर। हाँ, लो कैल्शियम से हमें क्या होता है, फैटिग्री, थोड़ी थकान वगैरह, कुछ ना पेन वगैरह बोन्स के अंदर या मसल्स के अंदर हमें फील होने लगता है, वो होता है स्केर्सिटी ऑफ कैल्शियम से, और वो कहलाता है ये टीनेडी। ठीक है, फिर है आर्थराइटिस, इसके अंदर हमारी जॉइंट्स जो होते हैं, जैसे नी का जो अपने मैंने जॉइंट्स बताए थे आपको, बोर सकर जॉइंट्स, वो सभी तरह के जॉइंट्स जो होते हैं उसके अंदर पेन होने का वजह होता है आर्थराइटिस, यह वाला डिसऑर्डर्स हो सकता है। फिर होता है ऑस्टियोपोरोसिस, यहाँ ये वाला डिसऑर्डर्स जो होता है
यह एस्ट्रोजन नाम का जो हार्मोन्स फीमेल्स के अंदर जो सीक्रेट होता है, ये ध्यान रखिएगा कि ऑस्टियोपोरोसिस से फीमेल के अंदर होता है, क्योंकि ये हार्मोनल प्रॉब्लम से होता है। एस्ट्रोजन हार्मोन जो फीमेल से सीक्रेट होता है वह वहाँ पर डिक्रीज हो जाता है, उसका लेवल वो कम हो जाता है, उससे होता है ऑस्टियोपोरोसिस डिसऑर्डर। वो भी मस्कुलर और स्केलेटल सिस्टम्स का डिसऑर्डर कहलाता है। फिर है गॉट, ठीक है। गॉइट जो होता है वह यूरिक एसिड का लेवल क्रिस्टल बढ़ जाने से जो हमारा यूरिनरी सिस्टम होता है उसके अंदर यूरिक एसिड का लेवल बढ़ गया है, तो उससे हमारे जॉइंट्स के अंदर बहुत पेन होने लगेगा, और वह जो डिजीज़ है डिसऑर्डर है वो कहलाता है गॉइट। तो ये 5 डिसऑर्डर्स होते हैं मस्कुलर स्केलेटल सिस्टम के। तो यहाँ पर आपका लेसन फिनिश हो गया है, आप इसे प्रिपेयर कर लीजिएगा। ओके स्टूडेंट्स, और अगर आपको लेसन्स के अंदर कुछ प्रॉब्लम होता है, आपको समझ में नहीं आता है, तो आप वहाँ से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं पहले इसका रिवीजन करूँगी, क्वेश्चंस पूछूँगी, फिर आपको नेक्स्ट वीडियो भेजा जाए।